5 गरीब बहुओं का नदी में घास की दुनिया। ये क्या? ये सीढ़ियां तो इस नदी के अंदर जा रही है। लगता है ये सीढ़ियां ही इस नदी के अंदर जाने का रास्ता है। लेकिन ये सीढ़ियां तो घास की बनी हुई है। कहीं हम इन घास की सीढ़ियों पर जाने से गिर ना जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सपने में हमें इसी जगह के बारे में बताया था। हमें इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहने के बाद आरती की सास मनोरमा और बाकी बहुएं डरते डरते उस घास की सीढ़ियों पर पैर रखती है और उस घास की सीढ़ियों के जरिए पानी के अंदर जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? हम सभी लोग पानी के अंदर हैं और हम सांस ले रहे हैं। ये कैसा जादू है? और देखो, यहाँ की तो हर एक चीज घास की बनी हुई है। ये पेड़ भी देखो, पूरा का पूरा घास का बना हुआ है। ये बेड भी पूरा घास का बना हुआ है। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये यहाँ इस पानी के अंदर घास की दुनिया में कैसे आए। और आरती किस सपने के बारे में कह रही थी? उस सपने में ऐसा क्या देखा उन लोगों ने जो वो यहाँ तक आ गए? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषदन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये लो देवकी, लक्ष्मी माता का प्रसाद खाओ। अरे माँ जी, आप आ गई। ये लीजिए प्रसाद। भगवान ने मेरे घर में भले ही गरीबी दी है, लेकिन तुम जैसी 5 धार्मिक बहुओं को देखकर तो मेरा जीवन खुशियों से भर गया। यही तो हमारी संस्कृति और संस्कार है माँ जी। आरती, पूजा और लक्ष्मी कहाँ है? मुझे उन्हें भी प्रसाद देना है। देव की आरती तुलसी माता की पूजा कर रही है, पूजा पेड़ की पूजा कर रही है और लक्ष्मी हमारी गैया को घास खिला रही है। चलो हम उन्हें वहीं जाकर प्रसाद देकर आते हैं। मनोरमा एक छोटे से गांव में अपनी 5 बहुओं और 5 बेटों के साथ रहती थी। मनोरमा की 5 बहुएं बहुत ज्यादा धार्मिक और संस्कारी होती है, लेकिन वहीं मनोरमा के 5 बेटे श्याम, धामू, बिरजू, आनंद और प्रकाश ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। श्याम और धामू दिन भर शराब पीकर एक जगह पर पड़े रहते थे और वहीं बिरजू, आनंद और प्रकाश पूरा दिन गाँव में जुआ खेलते थे, जिस वजह से मनोरमा के घर में हमेशा तंगी रहती थी। मनोरमा के आंगन में काफी सारी हरी हरी घास उगा करती थी, इसलिए मनोरमा उन घासों को गांव वालों को बेचा करती थी, जिससे गांव वाले अपनी गायों को हरी हरी घास खिलाया करते थे, जिससे मनोरमा को थोड़े बहुत पैसे मिलते थे और मनोरमा उन पैसों से अपने घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, माया, मेरी बेटी, तुमने आज तक मेरी पूजा और सेवा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। गांव के पीछे जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आगे एक नदी है। उस नदी के पास जाकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जानवर हूँ, इसके बावजूद भी तुमने मेरा अपनी माँ की तरह ख्याल रखा है। गांव के पीछे जो पहाड़ी है, उसके आगे एक नदी है और उस नदी के पास जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसे कर करके मनोरमा और उसकी 5 बहुओं को सपना आता है। मनोरमा की 5 बहुएं जिस भी चीज की पूजा करती है वो चीज उनके सपने में आती है और सबको एक ही बात बताती है। सुबह होते ही 5 बहुएं और उनकी सास जब उठती है तो वो एक दूसरे से अपने इस सपने के बारे में बताती है। मुझे भी यही सपना आया। लगता है एक बार हमें वहां जाना चाहिए। क्या पता जो हमारे सपने में आया हो वो सच हो। सबको माया की बात ठीक लगती है, जिसके बाद सभी लोग अपने गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर जाते हैं और पहाड़ी पार कर उस नदी के पास पहुंच जाते हैं। ये वही दृश्य होता है जो हमें इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। 5 बहुएं और मनोरमा नदी के पास पहुंचती है और घास की सीढ़ियों से नदी के अंदर आ जाती है। ये पेड़ देखो, पूरा का पूरा घास का बना हुआ है। ये तो वही पेड़ है ना जिसकी मैं पूजा करती हूँ। और ये देखो, ये तो वही देवी की मूर्ति है जिसकी मैं और देवकी रोज पूजा करती हैं। और ये वही घास का बना हुआ तुलसी का पौधा है जिसकी मैं रोज सुबह शाम पूजा करती हूँ। वो देखो, हमारी गैया। लेकिन हमारी गैया यहाँ क्या कर रही है? और ये सभी चीज और यहाँ की हर एक चीज घास की बनी हुई है। सपने में हमें यही बताया गया था, हम यहाँ आकर जो भी कुछ मांगेंगे वो चीज हमें मिल जाएगी। हम जिस भी चीज को सबसे ज्यादा मानते हैं वो हर एक चीज यहाँ मौजूद है। लगता है हमारे धार्मिकपन को देखकर भगवान की हम पर कृपा हुई है।
और हम यहाँ आज पहुँच पाए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतना कहकर देवकी उस देवी की मूर्ति के पास जाती है जिसकी वो हर रोज पूजा करती थी। हे देवी माँ, आप तो हमारी सारी परेशानी जानती हैं। हम पर कृपा करें और हमारी सारी परेशानी को दूर करें। देवकी के इतना कहते ही उस घास की मूर्ति के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देवकी को देखकर पूजा भी उसी पेड़ के पास जाती है जिसकी वो हर रोज पूजा करती थी। हे पीपल देवता, मैं तेरी रोज पूजा करती हूँ। कृपा करके मेरी मदद कीजिए और मेरी आर्थिक स्थिति को सही कीजिए। देवकी के इतना बोलते ही उस पीपल के घास के पेड़ के अंदर से बहुत सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर सारा परिवार बहुत खुश होता है और वो सभी उन्हीं सभी चीजों के पास जाते हैं जिसको वो बहुत मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक गाय माता, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी माँ की तरह माना है। तू तो हमारी सारी परेशानी को जानती है ना। कृपा कर मेरे परिवार में सुख शांति लाओ और हमारी परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। लक्ष्मी के इतना कहते ही उस गाय के अंदर से काफी सारे पैसे निकलते हैं, जिसमें से एक आवाज भी आती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे और तुम सबके पतियों की सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, जिससे तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। अब सारी बहुएं हीरे, पैसे और सोने के सिक्कों को लेकर उसी घास की सीढ़ियों से नदी के बाहर आती है और उन सभी चीजों की मदद से अपनी सारी परेशानियों को दूर करती है। मनोरमा के पांचों बेटे भी अब अपनी सारी गलत आदतों को छोड़कर अपने कामों पर ध्यान देते हैं। भगवान की कृपा हम सब पर ऐसे ही बने रहे। हमारी श्रद्धा और सब्र के कारण ही आज हम सबको ये सभी चीजें मिल पाई है। हमारी तो सारी परेशानियां दूर हो गई, लेकिन जिन लोगों के जीवन में अभी भी परेशानियां हैं और वो हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं, अब हम सभी उनकी मदद करेंगे ताकि वो भी सुख और शांति से अपना जीवन जी सके। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम आज से ही हर जरूरतमंद इंसान की मदद करेंगे। जिसके बाद मनोरमा और मनोरमा की पांचों बहुएं हर गरीब और जरूरतमंद इंसान की मदद करती हैं, चाहे वो मदद खाने की हो या कपड़ों की हो या फिर पैसों की हो। मनोरमा और मनोरमा की पांचों बहुओं को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसी नदी के पास जाती है और उन घास की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस घास की दुनिया के अंदर जाकर उन सभी चीजों को मांगती है जिनकी उनको जरूरत होती है, और वो सभी चीज उन्हें मिल भी जाती है। मनोरमा और उनकी सभी बहुएं हमेशा लोगों की मदद करती हैं, जिससे भगवान की कृपा उनके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है और वो सुख शांति और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। ममता अपने पति रमेश और अपनी 5 बेटियां कोमल, स्वाति, खुशी, पूजा और रेनू के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। ममता का पति रमेश एक मजदूर है। इनका परिवार बहुत गरीब होता है, जिस वजह से इनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने तो दो ना, सुबह तुझ नहीं खाया है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बच्चों, घर में एक दाना भी राशन नहीं है, ऐसे में मैं तुम लोगों को क्या खिलाऊंगी। तुम लोग थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे बाबूजी अभी आते ही होंगे, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाएंगे। ममता के समझाने पर सारे बच्चे मान जाते हैं। कुछ ही देर में रमेश भी घर आ जाता है। आ गए आप? बच्चे सुबह से भूखे हो रहे हैं, इनके खाने के लिए आप बाहर से कुछ ले आइए। यहाँ जहर खाने को जेब में एक पैसा नहीं है और इन लोगों को खाना चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, कहाँ से लाऊं मैं इनके लिए खाना? चोरी करके? हाँ, एक तो 5 बेटियां पैदा कर दी, वो भी इतनी काली। अब इनके खाने पीने का खर्चा, इनके बड़े होने का खर्चा, शादी और दहेज का खर्चा कहाँ से लाऊंगा? मैंने पहले ही कहा था जब ये पैदा हुई थी कि मार दे इन्हें, लेकिन नहीं, तुझे तो इन्हें पालना था। अब पाल इन्हें और भर पेट इनका, चोरी करके वो भी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारी बेटियां हैं, कोई बोझ नहीं। हमारा फर्ज है कि हम इनका ख्याल रखें, इन्हें पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कल ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटियों के बारे में ऐसा बोलते हुए? ममता के मुंह से ऐसी बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो ममता को मारने लगता है। अपनी माँ को ऐसे पिटता देखकर 5 बेटियां एक कोने में डर के मारे बैठ जाती हैं। रमेश के जाते ही 5 बेटियां अपनी माँ से चिपक कर रोने लगती है। माँ, तुम रो मत, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लगी है। हाँ माँ, हमें भूख नहीं लगी है, हमें कुछ भी खाने का नहीं चाहिए।
आप रोइए मत। बेटा, तुम लोग मत रो, मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। ममता अपनी पांचों बेटियों को गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन उनकी परेशानी अभी यही नहीं थमती है। रमेश का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि रमेश की वहीं पर मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का ममता को बहुत बड़ा सदमा लगता है। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है। पहले क्या हम पर कम मुसीबत थी जो तूने मेरे पति को छीनकर हमारी परेशानी को और बढ़ा दिया। तूने मेरी बच्चियों के सर पर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अब मैं अपनी इन बेटियों को कैसे पालूंगी। माँ, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना आपके साथ। रमेश के मरने की वजह से ममता के घर में काफी परेशानी आ जाती है। कई दिन इन सभी को भूखे पेट सोना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से घर का मकान मालिक भी इन्हें घर से निकाल देता है। भगवान, और तू हमारी कितनी परीक्षा लेगा। पहले मेरे पति और इन बच्चियों के पिता को छीन लिया, अब हमारे सर से छत भी छीन ली। भगवान, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। घर से निकाले जाने के बाद ममता अपनी पांचों बेटियों के साथ दर दर भटकती है और ऐसे ही रात हो जाती है। वो सभी एक पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं और सुबह होते ही। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। खाली पेट चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। मैं जानती हूँ बच्चों, तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम लोग यही रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कोमल, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर ममता खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है कि तभी उसे एक ढाबा दिखाई देता है, जहां वो सभी को खाना खाते हुए देखती है। सभी लोगों ने अपना बचा हुआ खाना थाली में छोड़ दिया था। ममता के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो खाना नहीं खरीद सकती थी। इसलिए वो इसी बचे हुए खाने को चुराती है और अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती है कि तभी उसे ढाबे का मालिक देख लेता है। बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? हाँ, ये जूठा खाना कहाँ ले जा रही हैं? भाई साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी बच्चियां 2 दिनों से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं उनके लिए बचा हुआ खाना ले जा रही हूँ। आपको ये खाना ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर बबलू सिंह ममता और उसकी बेटियों के लिए दूसरा खाना पैक करता है और ममता को दे देता है। ममता जल्दी से जाकर अपनी बेटियों को खाना खिला देती है, जिसे खाकर उसकी सभी बेटियां बहुत खुश होती हैं। बबलू सिंह एक अच्छा आदमी होता है, उससे ममता और उसकी बेटियों की परेशानी नहीं देखी जाती है, इसलिए वो ममता को अपने ही ढाबे पर काम पर रख लेता है। जिसके बाद ममता धीरे धीरे पैसे जोड़ जोड़ कर एक किराए का घर ले लेती है और अपनी बेटियों को पढ़ाती है। और ऐसे ही आज उसकी सभी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। माँ, आपने बहुत काम कर लिया है, अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत की है, हम सभी को पढ़ाया है और हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है। नहीं मेरी बच्चियों, अभी भी एक काम बाकी है, और वो है तुम्हारी शादी। मुझे तुम पांचों के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात की है, उनके 5 बेटे हैं। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो तो मैं शादी की तारीख तय कर दूं। माँ, जैसा आप कहें। ममता की 5 बेटियां हाँ बोल देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर ममता की बेटियों की शादी विनीता के 5 बेटे अजय, विजय, मोनू, मोहित और राज से हो जाती है। ममता जी, आप तो जानती ही हैं कि मेरे बेटों की सरकारी नौकरी है। मेरे बेटों के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आए थे, लेकिन मैंने आपकी बेटियों की शादी अपने बेटों के साथ कर दी। ऊपर से आपकी बेटियां इतनी काली भी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने दहेज तो अपनी बेटियों को अच्छा खासा दिया होगा। हाँ बहन जी, ये देखिए। क्या ये दहेज है? एक टीवी, बेड और एक अलमारी, वो भी ऐसी। इससे अच्छी अलमारी, बेड और टीवी तो मेरे नौकरों के घरों में है। अगर आप अपनी बेटियों की विदाई करना चाहती हो तो आपको दहेज का सारा सामान और 10 लाख रुपए देने होंगे, तभी आपकी बेटियों की विदाई होगी। बहन जी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आपको तो पता है ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी रकम आपको दे पाऊं। अगर हैसियत नहीं है तो तुम्हारी बेटियों की विदाई भी नहीं हो सकती। चलो बेटा यहाँ से। विनीता जबरदस्ती अपने 5 बेटों को वहां से ले जा रही होती है कि तभी। रुकिए, आपको पता है हमारे देश में दहेज मांगना एक कानूनी अपराध है। अगर इस बारे में पुलिस को पता चलेगा कि आप हमसे दहेज मांग रही हैं, तो आपको कितने सालों की सजा हो सकती है, ये आप अच्छे से जानती हैं। हाँ, और बेइज्जती होगी वो अलग। आपके बेटों की तो सरकारी नौकरी है, तो क्या आपके बेटों में इतना भी दम नहीं है
कि वो अपने बलबूते पर बिना दहेज के हमें ले जा सके। और हाँ, काला होना कोई पाप नहीं है, समझिए आप। हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। और रही बात काले रंग की, तो हम लोग भी तो सांवले ही हैं। ये अमीर गरीब काला गोरा कुछ भी नहीं होता ऐसा। बहू, मुझे माफ कर देना। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है और मेरी आंखें खुल गई है। विनीता को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी बहुओं को बिना दहेज के ले जाती है और उन सभी बहनों की विदाई हो जाती है और अब पांचों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती हैं।